और सर्पगंधा के 2 पत्ते। सर्पगंधा एक आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेद की दुकान पे मिलती है। उसके 2 पत्ते पत्थर पे पीस के आधा कप गोमूत्र में गर्म करके पिलाओ तो गले का कैंसर, आहार नली कैंसर, पेट का कैंसर, रेक्टम कैंसर, कोलेक्ट्रल कैंसर, सब में बहुत लाभ है। और ये सब दवाओं में ध्यान रखना, प्राणायाम कराते रहना। 3 प्राणायाम सबको करना। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे। जल्दी ठीक होगा, हर बीमारी जल्दी ठीक होगा। और एक अद्भुत दवा बताता हूँ, चूना है ना, ये पान में जो खाते, ये बहुत अच्छी दवा है खून बढ़ाने के लिए। जिनके शरीर में खून की कमी है सबको चूना खिलाओ। गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज खिलाओ, या तो पान में खिलाओ, नहीं तो दही में, आधा कप दही में चूना घोल के पिलाओ, नहीं तो दाल में चूना डाल दो। और सबसे अच्छा होता है कि चूने को अनार के रस में मिला के पिला दो। 1 कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना, जिसने भी पी लिया सभी के शरीर में खून बढ़ जाता है। गर्भवती माताओं को जरूर पिलाना है। यहाँ जितनी माताएं बहनें हैं वो इसको याद रखें। जो भी हमारे घर में गर्भवती कोई माँ है, बहन है, उसको आप 1 कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज पिलाएं। तो इसका फायदा पता है क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा कि बच्चे के जन्म के समय माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी और पूरी डिलीवरी नॉर्मल होगी, ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। दूसरा फायदा है, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, हेल्दी होगा। तीसरा, वो बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा अपने जीवन। और चौथा, वो बहुत ब्रेन से इंटेलिजेंट हो। ये चूना जिस माँ ने खा लिया 9 महीने गर्भावस्था में, वो सभी माताओं के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं। देखो क्या अद्भुत चीज़ है। चूना तो सबसे सस्ता मिल जाता है पान की दुकान पे, इसको आप हमेशा याद रखो। और यही चूना जो है ना, नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी के शरीर में नपुंसकता की बीमारी है, उसको कहो चूना खाए, गन्ने के रस में मिलाकर। 1 गिलास गन्ने का रस, गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज खाए। तो पुरुष के वीर्य में अगर शुक्राणु नहीं है तो वो भरपूर बनेंगे, और माताओं के शरीर में अगर अंडाणु नहीं है तो वो भी बनेंगे। ये जो चूना है ये बहुत अच्छी दवा है जॉन्डिस के लिए। जॉन्डिस आप समझते हैं, पीलिया। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में पिलाते रहो, पीलिया बिल्कुल ठीक हो। और यही चूना बहुत अच्छी दवा है उन सब बच्चों के लिए जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती। सब बच्चों को चूना खिलाओगे लंबे हो जाएंगे। 2-3 साल खिलाना लेते, गेहूं के दाने के बराबर दही में डालें। जिन बच्चों की बुद्धि कम है, मतिमंद बच्चे हैं, उनको चूना खिलाओ, बुद्धि अच्छी होगी। 2-3 साल लगातार खिलाओ। ये घुटने के दर्द में चूना खाओ, दर्द कम होगा। रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ है, चूना खाओ। रीढ़ की हड्डी में आप जानते हैं L1 L2 जो इलाका है, लंबर रीजन, वहाँ कई बार गैप हो जाता है, मनके बढ़ जाते हैं। तो सबसे अच्छी दवा चूना। स्पॉन्डिलाइटिस किसी को हो जाए तो चूने से अच्छी कोई दवा नहीं। गेहूं के दाने के बराबर चूना खिलाते रहो, ठीक कर देगा। अगर मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाओ, बहुत अच्छा। माताएं याद रखें, जब उम्र आपकी 50 वर्ष के आसपास हो जाए और आपका मासिक चक्र बंद हो जाए तो आप चूना जरूर खाना। मोटी पुस्तक है और उसमें हजारों दवाओं के बारे में। मैंने तो थोड़ी सी दवाएं बताई, 20-25। आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो 1000 से ज़्यादा दवाओं का वर्णन उसमें है। यही चूना है, मेथी है, हल्दी है, जीरा है, दालचीनी है, यही दवाएं, इलायची है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग है। अद्भुत है ये सब दवा, तो इनको आप जान के उपयोग करो। और एक बात कहता हूँ कि रात को टेलीविज़न में एक कार्यक्रम आता है आस्था चैनल पर, उसका नाम है आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन, 9 बजे आता है रात को। ये जरूर देखो, इसमें हर दिन कोई ना कोई नई जड़ी बूटी के बारे में हम बताते हैं।
परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी इसको प्रस्तुत करते हैं। अद्भुत कार्यक्रम, इससे बहुत ज्ञान बढ़ेगा। और ये जो जड़ी बूटी रहस्य है, इसको घर में जरूर रख लो, कभी भी काम आएगी। कोई भी गंभीर बीमारी में आपको ये दवा काम आएगी। और मैं चलते चलते एक छोटी सी बात कहता हूँ कि आपके जीवन में कभी कोई गंभीर बीमारी अगर आ जाए और आपके सामने धर्म संकट हो, लाखों रुपए खर्च होने वाले हों, किसी की जान की बात आ गई हो कि जान चली जाएगी, ऐसी स्थिति में आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर लिख लो, मैं कुछ ना कुछ आपकी मदद करूँगा। क्योंकि हमारा पूरे देश में एक ही लक्ष्य है, हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना। इसी के लिए हम सारे देश में घूमते रहते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 098 373 42711 098 373 42711 09837342711। ये नंबर मैंने आपको इसलिए दिया है कि जब बहुत कोई गंभीर स्थिति हो तब आप फ़ोन करना। छोटी मोटी बीमारियों में तो आप खुद कर लेना, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, आप खुद कर लेना। जब बहुत गंभीर स्थिति है, आपसे नहीं समझ पा रही है, डॉक्टर भी कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तब आप फ़ोन करना। और इसलिए कि मैं जो है ना, ये फ़ोन बहुत बिजी रहता है, सवेरे से शाम 6 घंटे तो ये बंद रहता है, क्योंकि हर दिन मेरे 6 घंटे लेक्चर चलते, तो ये बंद रहता है। इस समय बंद है। अब सवेरे 8 से 11 तक ये खुला रहता है, रात को 8 से 11 तक खुला रहता है। लेकिन उस समय इतने कॉल रहते हैं कि जल्दी फ़ोन लगना मुश्किल है। तो आप तभी इस्तेमाल करना इस फ़ोन का जब बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो सबसे अच्छा है SMS करना। आप SMS करोगे, मैं पढ़ लूँगा, और मुझे लगेगा कि बहुत इमरजेंसी है तो मैं खुद ही आपको फ़ोन करके जवाब दे दूँगा। लेकिन ये नंबर मैंने आपको दिया है बहुत इमरजेंसी के लिए, इसको आप हर समय इस्तेमाल मत करो। और एक छोटी सी बात कहता हूँ, परम पूजनीय स्वामी जी यहाँ आने वाले, उनका कार्यक्रम होगा जनवरी में 29 तारीख को। 28-29 को वो आपके क्षेत्र में रहेंगे। जनवरी में उनका बहुत बड़ा शिविर होगा। और परम पूजनीय स्वामी जी के साथ बड़े अच्छे अच्छे वैद्य आएंगे हमारे पतंजलि योगपीठ के, बहुत वैद्य आएंगे उनके साथ, और वो दिन भर सबको निःशुल्क चिकित्सा देंगे। तो आप वो मौका मत खोना। परम पूजनीय स्वामी जी का सवेरे शिविर होगा, दोपहर को भी होगा। उसमें वो योग सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाएंगे, आयुर्वेद के बारे में बताएंगे, तो वो भी सीखना। और उनके साथ जो चिकित्सा देने वाले वैद्य आएंगे, बड़े विशेषज्ञ वैद्य आते हैं जब भी स्वामी जी आते हैं उनके साथ, तो उनसे आप अपनी छोटी मोटी से लेके गंभीर बीमारियों को भी पूछ लेना। वो दिन भर बैठेंगे आपके यहाँ और निःशुल्क चिकित्सा देंगे। वो कोई फीस नहीं लेंगे, वो कोई पैसा नहीं लेंगे। तो आप ये मौका मत छोड़ना और सबको बता देना कि सभी लोग इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये निःशुल्क है। हर गरीब आदमी के लिए, हर अमीर आदमी के लिए ये खुला हो। अब मैं एक छोटी सी आखिरी बात और कहना चाहता हूँ कि ये तो हमारा काम है कि हम सबको स्वस्थ बनाएं, निरोगी बनाएं। हमने और एक बड़ा अभियान शुरू किया हुआ है कि भारत का भ्रष्टाचार मिटाएं, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है देश में। आप सब देख रहे हैं, हर दिन नए नए घोटाले हो रहे हैं और हर दिन देश का लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि नहीं तो छत्तीसगढ़ की सारी सड़कों पर 10 मिलीमीटर मोटाई का सोने का परत बिछा सकते, इतना बड़ा घोटाला कर दिया। इसके पहले घोटाला कर दिया कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, 77,000 करोड़, बहुत बड़ा है वो। अब 1,76,000 करोड़ का संचार मंत्रालय का घोटाला, 77,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ खेल का, दोनों मिलाकर 2.5 लाख करोड़ के ऊपर के घोटाले। फिर उसके बाद एक आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का घोटाला। ऐसे भारत में पिछले 64 साल में कुल जो घोटाले हुए हैं ना, उनमें 340 लाख करोड़ रुपए देश का बर्बाद हो गया।
और ये पैसा आपका है, मेरा है, आपने टैक्स दिया, मैंने टैक्स दिया। अब ये पैसा बर्बाद कैसे हुआ? ये घोटाले जो होते हैं, इनमें जो पैसा लूटा जाता है वो विदेशी बैंकों में जमा हो जाता है। भारत के भ्रष्ट नेता और अधिकारियों के विदेशी बैंकों में खाते खुले हुए। स्विस बैंकों में भारत के भ्रष्ट नेताओं ने 280 लाख करोड़ रुपए जमा कर रखा है, और स्विस बैंकों के अलावा दूसरे बैंकों में करीब 60 लाख करोड़ जमा कर रखा। कुल मिलाकर 340 लाख करोड़ विदेशी बैंकों में जमा है। हमने ये संकल्प लिया है भारत स्वाभिमान के आंदोलन के तहत कि ये जितना पैसा विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है नेताओं ने, इस पैसे को वापस भारत में लाना है और इसी से भारत का गरीबी और बेरोजगारी में। आपके मन में सवाल आएगा, क्या ये वापस आ सकता है पैसा? हाँ, ये आ सकता है। इसके 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अगर हम भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल करें, जनहित याचिका, और उसमें सुप्रीम कोर्ट से हम ये मांग करें कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे धन की जांच करे, 340 लाख करोड़, और इसको राष्ट्र की संपत्ति घोषित करे, तो ये काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ताकत है, ये उसकी पावर है, और एक बार सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर चुका है। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब यूरिया घोटाला हुआ था, उसमें जितना पैसा देश के बाहर चला गया वो सब सुप्रीम कोर्ट ने वापस मंगा लिया, और जिसने घोटाला किया था उसको जेल में डाल दिया। आपको मालूम है वो घोटाला किसने किया था? नरसिम्हा राव के बेटे। बाप प्रधानमंत्री, बेटा लूटखोर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हम इस बात की प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने घोटाले का एक एक पैसा वापस मंगा लिया स्विस बैंक से। अब हमारा ये कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ गया तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स का भी आ सकता है, एनरॉन घोटाले का आ सकता है, ए राजा घोटाले का आ सकता है, कॉमनवेल्थ घोटाले का आ सकता है। इसी उम्मीद में हमने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल कर दिया है, और हमारे मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है भारत के एक मशहूर वकील, उनका नाम है राम जेठमलानी। और अच्छी बात ये हुई है कि ये मुकदमा स्वीकार हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है और ये कहा है कि साल भर के अंदर सरकार बताए कि विदेशी बैंकों में किसका कितना पैसा है। अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही करनी पड़ रही है और दुनिया के 70 देशों में सरकार ने अधिकारी भेज दिए हैं। वो अधिकारियों ने अभी थोड़े दिन पहले कोर्ट को बताया कि हमने 34 देशों में पैसे का पता कर लिया है, 36 देशों में और हम पता करके आपको बता देंगे। तो साल भर में शायद ये मामला पूरा हो जाए और तब हम सुप्रीम कोर्ट को अपील करेंगे कि इस पूरे पैसे को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ये देश का पैसा है, राष्ट्र का पैसा। और जैसे ये पैसा राष्ट्रीय संपत्ति बनेगा तो सारी बैंकों से ये वापस आ जाएगा देश में। दूसरा एक रास्ता है, संसद के माध्यम से ये काम हम कराएं। हमने ये संकल्प लिया है कि किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अगर पेंडिंग हो गया, कई बार होता है सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केस 25-25 साल पेंडिंग हो जाते हैं, तो मान लो ये भी हुआ, तो हम क्या करेंगे, तब हम संसद में एक विधेयक पेश करेंगे, बिल, और उसके लिए हमने कुछ एमपीज़ को तैयार कर लिया और वो बिल संसद में इस बात के लिए होगा कि विदेशी बैंकों में जो 340 लाख करोड़ पड़ा है ये भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। इस विधेयक को 2 सांसद प्रस्तुत करेंगे, बाकी सब इस पर बहस करेंगे। अब बहस के समय हम देखेंगे कि कौन कौन सांसद इसका विरोध कर रहा है। जो विरोध करेंगे पक्की बात है कि बेईमान वही है, पैसे होंगे। अब संसद में 2 ही काम होंगे, या तो सांसद विरोध करेंगे तो बिल गिरेगा और सांसद विरोध नहीं करेंगे तो बिल पास होगा। बिल पास हुआ तो कानून बन जाएगा, पैसे आ जाएंगे, और अगर बिल गिर गया तो हमारा संकल्प है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा 4 साल बाद,
तो भारत के 400 संसदीय क्षेत्रों से